Hello, my name is Mamta. Today I will talk about something that is very important. I often see that people are confused about this concept that I'm going to talk about, and I will try to remove this confusion that most of people have. And if you are a beginner, then there is a chance that you have this confusion or you are suffering from this confusion. Okay, so what will I do? I will give you two sentences. Okay, and what you have to do, you have to tell me in which tenses these two sentences are in, and after that I will make you understand everything. Okay. So the first sentence, I have a car. कौन से टेंस में है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। क्यों? क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, एक मैं सच्चाई बता रही हूँ दैट आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ ग्लास, आई हैव अ मदर, है ना। मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? आई हैव अ मदर। ठीक है, तो यहाँ हैव जो है वो पोजेशन बता रहा है। ठीक है, यहाँ हैव पोजेशन बता रहा है। पास्ट क्या होगा? आई हैड अ कार, आई हैड अ बिल्डिंग, आई हैड अ मदर, आई हैड दिस, आई हैड दैट। ओके, यहाँ जो हैव है वो पोजेशन बता रहा है। दैट्स इट। ये एक फैक्ट है दैट आई हैव अ कार, इट्स अ फैक्ट दैट आई हैव अ पेन, इट्स अ फैक्ट दैट आई हैव दिस। तो कुछ लोगों को दिमाग में ऐसा होता है कि जहां भी हैव आ जाएगा उनका दिमाग क्लिक करता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ हैव के बाद कोई थर्ड फॉर्म आ रहा है क्या? कार इज अ नाउन, आई हैव अ कार, कार इज अ नाउन, मदर इज अ नाउन, पेन इज अ नाउन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, ये सब नाउन है। हैव के बाद जब ऐसे नाउन आते हैं, कोई फैक्ट की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई हैव ऑलरेडी डन दिस और आई हैव डन दिस। यहाँ हैव के बाद डन आ रहा है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, क्योंकि यहां मैं बता रहा हूं कि मैं ये काम कर चुका हूं। आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूं। आई हैव स्लेप्ड, मैं थप्पड़ मार चुका हूं। आई हैव डन समथिंग, है ना। आई हैव गॉन, आई हैव ट्रैव्ड, इट कैन बी एनीथिंग। हर वो चीज जहां वर्ब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वहां आप कहोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये बता रहा है कोई एक्शन पास्ट में या अभी पूरा हो चुका है और उसका अफेक्ट अभी भी आपके ऊपर है, ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पहला वाला जो था आई हैव अ कार, आई हैव अ दिस, आई हैव अ दैट, वो पोजेशन बताता है, वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में था। ठीक है, तो हैव आने का यही मतलब नहीं हो जाता वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अगर हैव के बाद नाउन आ रहा है तो वहां का मतलब है कि वो एक फैक्ट बता रहा है और वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। और यहाँ जो हैव है उसका मतलब है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, कोई काम पहले हो चुका है और अभी भी आप उससे अफेक्टेड हो। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, आई हैव डन दिस, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट, इट कैन बी एनीथिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज अ प्रेजेंट perfect tense. Thank you very much.